वेलकम। तो आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9 का मैथ जो प्रश्नावली 13.3 है। ठीक है, हम लोग 13.1 13.2 देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल का प्ले लिस्ट में जाकर देखिए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ जाकर वहाँ सब देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 13.3 का। तो पहला क्वेश्चन है कि यदि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम दो फार्मूला इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए दो फार्मूले हैं। इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इस बहुत आसान भाषा में और आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा ये। तो देखिए यहाँ पे दो फार्मूला हम लिख रखा है। पहला है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो फार्मूला होता है पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और एक है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको याद रखिएगा और ये फार्मूला होता है, ये आपको याद रखना है, पाई आर एल और पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। इसमें तो सबसे पहले देखिए हम लोग शंकु को समझ लीजिए आप लोग। ये आपका इस टाइप का जो है वो शंकु रहेगा, ठीक है। इस टाइप का शंकु है आपका। अब देखिए यहाँ पे आर कहाँ पे है, एल कहाँ पे, तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई कहाँ पे, ये समझिए। देखिए आपका यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये आपका व्यास कहलाएगा, ठीक है। और इसके जो इसका आधा, इस लाइन का आधा जहाँ पे होगा ये आपका त्रिज्या कहलाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे आधा हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। आधा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा आपका त्रिज्या। और ये देखिए एक कुछ खड़ा आपको दिख रहा होगा, यहाँ से कुछ खड़ी है, ये आपका हो गया ऊंचाई। और यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ इस टाइप का लाइन बनेगा, इस टाइप को हम लोग कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। इधर वाले लाइन को क्या कहेंगे, तिर्यक ऊंचाई। इसको एल से हम लोग दर्शाते हैं, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं और ऊंचाई को हम लोग एच से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल आपको समझ में आ गया कि इधर वाले साइड या इधर वाले साइड ये आपका तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। और ये व्यास जो दिया हुआ, आधार जो दिया हुआ होता है, उसका आधा त्रिज्या कहलाएगा। जो व्यास दिया हुआ उसका आधा त्रिज्या कहलाता है आर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक शंकु बनाएंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग एक शंकु बना लेते हैं। शंकु बना लिए। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें देखिए सबसे पहले तो दिया हुआ व्यास, व्यास। तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है, एल बराबर कितना दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोगों को कुल पृष्ठीय क्षेत्र, सॉरी माफ कीजिएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे शंकु का व्यास या त्रिज्या, डायरेक्ट लिख लेते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे शंकु का व्यास बराबर दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से त्रिज्या आपका हो जाएगा, त्रिज्या यार बराबर जो हो जाएगा 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से भाग दे देते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर। अब हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। जो फॉर्मूला है यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा गया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा पाई आर एल। यही फॉर्मूला आप लोगों को याद करने के लिए भी दिए थे। तो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं। पाई का वैल्यू दिया हुआ, मान दिया हुआ, इसमें लिखना है हम लोगों को 22/7। तो लिखेंगे 22/7 गुने आर बराबर आपका है यहाँ पे दिया हुआ 10.5/2 गुने एल बराबर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 10, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको काटते हैं। इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, 7 एकम 7,
15/105। ठीक है, एक अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद दशमलव हम लोग बैठा देंगे। अब बच क्या गया आपका, जो बचा है वो है आपका 11 गुने 1.5 गुने 10। अब जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो क्या होगा कि इसको जब गुना करते हैं 10 गुने 1.5 तो आपका हो जाएगा 11 गुने 15, क्योंकि एक दशमलव हट जाएगा। उसके बाद जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा आपका 11 दें 15 दें 150 सर 15 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया आपका ये। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आप वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे साइड में। क्या है कि एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, एक शंकु है। सबसे पहले हम लोग शंकु बनाते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग बनाइएगा। सबसे पहले तो आप लोग प्रयास कीजिएगा खुद से बनाने का, उसके बाद फिर देखिएगा आगे। एक शंकु है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, तो इधर वाला ऊंचाई जो दिया हुआ है वो 21 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फिर कहता है व्यास, इसका व्यास जो दिया हुआ है वो 24 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, व्यास 24 मीटर दिया हुआ है या 21 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोगों को निकालना है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हम लोगों को। चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दिया हुआ, 21 मीटर। ठीक है, फिर इसी तरह से हम लोग लिखेंगे शंकु का व्यास दिया हुआ है 24 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका आधा, R बराबर हो जाएगा 24/2, इसको भागा देंगे तो 12 मीटर निकल गया आपका, क्या त्रिज्या निकल गया आपका ये। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही निकालने के लिए कह रहा है। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, पाई R L + R, ये फॉर्मूला होता है। चलिए हम लोग मान बैठा देते हैं। सिर्फ क्या करना है कि पाई का मान 22/7 है, गुने R बराबर हम लोग निकाले हैं 12। यहाँ पे आपका हो गया L बराबर है आपका 24, L बराबर माफ़ कीजिएगा 21 है, प्लस R बराबर आपका 12 है। सिर्फ मान बैठा दिया। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या है कि चलिए हम लोग क्या करेंगे, 22/7 गुने 12 गुने इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 33। ठीक है, अब क्या करना है, इससे भाग दे दीजिए या फिर ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ गुना कर देते। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर वाले को हम लोग सबसे पहले गुना करके लिखते हैं। तो जब ऊपर वाले को सब गुना कीजिएगा तो गुणनफल आपका आ जाएगा 8712/7। इसको हम लोग 7 से भागा दे के देखते हैं कितना आता है, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, तो गुना करने के बाद इतना आया। अब इसको 7 से जब हम लोग भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो आ जाएगा आपका 1244.57। ठीक है, तो यहाँ पे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, तीसरा देखते हैं कि यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ज्ञात कीजिए ए नंबर में आधार की त्रिज्या R बराबर हम लोग को निकालना और फिर निकालना शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो L बराबर दिया हुआ तिर्यक ऊंचाई है तो L बराबर कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 14 सेंटीमीटर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दिया हुआ है आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं।
देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल बराबर, ये नंबर का क्वेश्चन सॉल्यूशन चल रहा है आपका, ठीक है, क्योंकि हम लोग को त्रिज्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालेंगे हम लोग सिर्फ आर, एल दिया हुआ, पाई का मान दिया हुआ, आर क्या है नहीं जानते हैं। तो ये होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। आगे चलिए, पाई का मान दिया हुआ 22/7 गुने आर नहीं दिया हुआ है, एल बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर दिया हुआ, इधर वाला इधर रखते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको भाग कर देते हैं 7 दूनी 14, ठीक है। अब इसको गुना कर देंगे तो आर गुने 44 सेंटीमीटर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब चलिए ये आर को हम लोग साइड रखते हैं, इसको इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 44 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर ये स्क्वायर खत्म हो गया। जब इसको हम लोग भाग देंगे तो चलिए देखते हैं, 11 चौक 44, ठीक है, यहाँ पे 7 चौक 28 बच गए, यहाँ पे 2 7 चौक 28 77, 11 का 11, 11 सती 77 आपका निकल गया। आर बराबर जो मान आया वो आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ओह नहीं दिख रहा है, माफ़ कीजिएगा, आर बराबर आपका जो आ गया वो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर 7 सेंटीमीटर निकल गया। इसी या आर का मान तो अब निकल गया, ठीक है। अब ये भी आपका आर जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोगों को निकालना है बी नंबर में क्वेश्चन कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस आर, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। तो हम लोग मान बैठा देंगे, एल का मान दिया हुआ है 14 और आर बराबर हम लोग 7 निकालने हैं, सिर्फ वैल्यू बैठाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वैल्यू बैठाते हैं। मान है 22/7 गुने आर बराबर दिया हुआ है आपका 7, निकालने भी हम लोग दिया नहीं निकाले हैं, 14 + 7, इसको काट देंगे। अब आपका आ गया 22 गुने 21, इसको गुना करना है, 22 गुना 21 को गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं। यहाँ पे आपका जो गुणनफल आ गया आपका 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको उम्मीद है समझ में आ गया।